हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। शाम हो गई है और बज गए हैं 8:30। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर भारती तिवारी और मैं हूँ अभी इंदौर में। तो हम बात करना चाह रहे थे आपसे कुछ हेल्थ टॉपिक्स पे। मैंने एक दिन एक क्विज टाइप का भी लगाया था जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमें हेल्थ कंटेंट बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ हेल्थ कंटेंट बनाया जाए। तो आज कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं शुरू से, मतलब सबसे ऊपर से, टॉप, मतलब कि दिस हेड। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सब कुछ यहीं से है। तो हमारा जो मेंटल स्टेटस है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हमें बहुत ही जागरूक होना चाहिए। हमें पता भी नहीं चलता कब हम डिप्रेशन के शिकार शिकार हो जाते हैं और कब हमसे हमारा मेंटल स्टेट बिगड़ जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम सोचते हैं कि कोई नहीं, ये थोड़ा सा दुख जैसा लग रहा है, हम थोड़े सैड हैं और हम उसको यूं ही ले लेते हैं। लेकिन वो एक कभी कभी एक बड़ा रूप ले लेता है, जो कि एक मेंटल डिजीज़, एक तरह का, मतलब डिजीज़ ही कह सकते हैं उसको। तो वो एक मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो हम कभी कभी क्या, बहुत सैड हो जाते हैं, कोई कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में, सभी लोग हो जाते हैं। पर उसमें क्या है कि उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, है ना। मैं भी इस स्टेट से गुजर चुकी हूँ। मैं भले ही डॉक्टर हूँ और मैं भले ही बहुत स्ट्रांग लगती होंगी देखने में लोगों को, मतलब जिन्होंने देखा है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मतलब कमज़ोर फील कर रही थी, इतनी मतलब टूट गई थी कि अब मेरा सच में, मुझे सीवियर से सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गई थी मैं। तो जब हम जैसे लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं तो आप लोग भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो इतनी सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी, मैं अब कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, खैर। तो मतलब मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। मैं एक बहुत सैड फेज़ से गुजरी थी, मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत सैड फेज़ आया था। तो मैं उसमें बहुत सैड हो गई थी। उसके बाद मैं जैसे तैसे उसको कॉप अप कर रही थी, जैसे तैसे मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसमें मुझे लगा कि नहीं, अब मैं, मतलब मुझे तो अब ठीक है, मतलब कुछ ऐसा आया मेरी लाइफ में जैसे मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ तो मेरे जीवन में अच्छा होने लगा। मैंने सोचा बस, अब सब कुछ जो मैंने सहना था सह लिया, अब दुख कभी मुझे छू के नहीं जाएगा। मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, कुछ ऐसा आया मेरी लाइफ में। तो फिर मैं बहुत खुश रहने लगी, और लेकिन ओहो, जल्दी ही वो जो अच्छा हो रहा था मेरे साथ, वो इतना बड़ा डिज़ास्टर टाइप का हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जीना ही नहीं है, इतना सीवियर डिप्रेशन कि मुझे बस अब जीना ही नहीं, कि जीना ही नहीं है, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे अब जीना ही नहीं है, ऐसा ऐसे मेरे को थॉट्स आने लगे। फिर मैंने उस लाइफ को, उस फेज़ को कैसे गुजारा है, बस मैं ही जानती हूँ कि मेरा भगवान जानता है। तो उस टाइम तो मुझे नींद ना आती है, मेरे टाइम पूरा मेरा हेड ओवर थिंकिंग, दिन रात बस सोचना सोचना, नींद ना आए। मैं सोते टाइम कॉमेडी शो देखती थी, सोचिए, कॉमेडी, मतलब वो कपिल शर्मा शो है ना, वो चला के सो जाती थी। मतलब सो क्या जाती थी, लेट जाती थी आंखें बंद करके, उसको सुनती रहती, जैसे माइंड उधर लगा रहे, उसकी बातों में लगा रहे, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए ऐसे करती रहती थी। तो मैंने बहुत ही, मतलब बहुत ही ख़राब स्टेट से गुजरी हूँ। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, है ना। मेरे एक आध फ्रेंड हैं, वो भी बेचारी, मेरी एक फ्रेंड है जिसके पास मैं सोचती कि अगर इससे कुछ बात करूं, तो मुझे क्या होता था कि यार वो खुद ही परेशान रहती थी। तो मुझे लगता है मैं इससे क्या बात करूं, ये खुद ही परेशान है, मैं अपनी परेशानी इसको और दूँ। सर से मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, मैं उनको भी परेशान करना चाहती नहीं थी। तो सर परेशान हो इसलिए मैं उनको भी कुछ नहीं बोलती थी, मम्मी पापा भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि पता चलता नहीं, लगता था क्या पता इनको कुछ समझ आएगा नहीं समझ आएगा, मतलब मेरी परेशानी, और इनको क्यों परेशान करूं, ऐसा सोच के मैं किसी से कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तो इस चक्कर में मैं अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस टाइम मुझे बस लगता था कि अब मुझे जीना नहीं है, इतना ख़तरनाक स्टेट में मैं पहुंच गई थी। तो प्लीज़ आप लोग अपने मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत, ये ज़िंदगी है, यहाँ पे दुख सुख आते रहेंगे और हमें उन सबको झेलना ही पड़ेगा और हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन, सभी के साथ होती है, कभी भी हो, तो आपके ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें, सब कुछ, मतलब सब कुछ।
ठीक है, अब एक ट्रस्ट तो इशू होता ही है, कल को वो किसी और को कोई चीज़, हमारी पर्सनल चीज़, हमारा सीक्रेट किसी को और को रिवील कर दें, किसी और को बता दें, ये एक डर रहता है। लेकिन कोई नहीं, जीवित रहेंगे तो फिर देख लेंगे, मतलब झेल लेंगे उसको। तो मतलब हर जो भी आपके फ्रेंड हैं उनसे बात कीजिए, उनके साथ जाइए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा मन तो हल्का होगा ही। माँ बाप से अगर आप बता सकते हैं तो उनको बताइए। और सबसे ज़्यादा आपको और क्या करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए? सबसे पहले सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, है ना। मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। कुछ एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक करिए। अगर आप सुबह भी आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा वॉक कर लेते हैं ना, तो सच में मैं बता सकती हूँ कि आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी इससे। तो आपको अपना आपकी जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको सही करना होगा। आपका क्या बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आप दवाई लें। कोई भी शर्म की बात नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसलिए प्लीज़ 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 इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। बहुत अभी यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो कभी कभी ऐसे मतलब उनका दिल टूट जाता है और फिर वो ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए, है ना। आपके पीछे आपके माँ बाप हैं, आपकी फैमिली है, आपको उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है ना। ये तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, होता है, ये लाइफ है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है आपको डॉक्टर के पास ज़रूर 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 जाना चाहिए, आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, आपको अच्छे से अपने दोस्तों के पास समय पास करना चाहिए, आपके मदर फादर, आपकी जो भी, जिनसे भी आप बात कर सकते हैं उनके पास रहिए। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, हंसिए खेलिए, मुस्कुराइए, खाइए पिए। अगर लाइफ है तो सब कुछ है। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, और प्लीज़ 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 इसे ऐसे ही जाने मत दीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और मुझे कोई देख नहीं रहा है, प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय।